हाँ बच्चों, आजकल हम खंडशः समाकलन पर सवाल कर रहे हैं। खंडशः समाकलन यानी समाकलन की जो तीसरी विधि है उस विधि पर हम सवालों को हल कर रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था कि पहली विधि थी हमारे पास प्रतिस्थापन विधि से हम किस प्रकार से समाकलन करते हैं। फिर हमने देखा था कि आंशिक भिन्नों में वियोजन से किस प्रकार से हम फलनों का समाकलन करते हैं। और तीसरी विधि है खंडशः समाकलन, यानी कोई फलन हमें दो फलनों के गुणनफल के रूप में दिया गया है तो हम उसका समाकलन कैसे करेंगे। इसमें हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन के भी डिफरेंशिएशन सीखे। अब लगभग हमारे पास डिफरेंशिएशन की सारी जो मेथड्स हैं वो हमने सीख ली हैं। अब इन्हीं मेथड्स पे हम फलनों को किस प्रकार से वियोजित करके उससे समाकलन के योग्य बनाएं, ये हमारे अभ्यास पर निर्भर करता है कि हम फलनों का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। अब खंडशः समाकलन में एक विशेष पैटर्न के सवाल इसमें हैं, सवाल नंबर 16 से आगे। पहले इसको देख लेते हैं हम कि ये पैटर्न की बात क्या है। यदि कोई समाकलन हमारे पास इस प्रकार से है कि वो e की घात x गुणा fx धन f डैश x प्रकार से हो, इस प्रकार से हो dx, फलन है e की घात x fx प्लस f डैश x dx। जैसे मैं कह देता हूँ e की घात x sin x धन cos x, ये फलन सपोज मेरे पास था। इससे देखा sin x का डेरिवेटिव cos x, यानी सेकंड फंक्शन पहले फंक्शन का डेरिवेटिव है e की घात x sin x प्लस cos x। तो इन जनरल इसको हम देख लेते हैं कि कैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे। e की घात x fx धन f डैश x dx फलन है, तो इसको इंटीग्रेट हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि इस फलन को अलग अलग तोड़ लेते हैं। e की घात x fx dx धन इंटीग्रेशन ऑफ e की घात x f डैश x dx, ये दो फलनों का योगफल का समाकलन था, तो उनको हमने अलग अलग इनके समाकलन ज्ञात कर लेंगे। अब पहले फलन को इंटीग्रेट करते हैं और f डैश x वाले फलन को इंटीग्रेट नहीं करते हैं, इसको रहने देते हैं, इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। तो ये आइलेट से होगा, तो पहला फंक्शन fx होगा, fx इंटीग्रेशन ऑफ e की घात x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ fx सेकेंड फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e की घात x dx होल dx, और सेकेंड फंक्शन जो जिसमें f डैश वाला फलन है इसको ऐसे ही रहने देंगे e की घात x f डैश x dx बराबर fx और e की घात x का इंटीग्रेशन e की घात x होगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ fx का डिफरेंशिएशन f डैश x होगा, e की घात x का इंटीग्रेशन फिर से e की घात x dx धन इंटीग्रेशन ऑफ e की घात x f डैश x dx। अब आप देखेंगे कि माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ e की घात x f डैश x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e की घात x f डैश x, ये दोनों फलन विपरीत चिन्हों से हैं, तो इनका इंटीग्रेशन, इनका जो सम है वह शून्य हो गया। तो फाइनल इंटीग्रेशन हो जाएगा e की घात x fx धन c। तो जब भी हमें इस तरह का फलन मिलेगा e की घात x fx धन f डैश x, तो एक पैटर्न है। अगर कहीं कहीं पर हम इस पैटर्न में लाएंगे और कहीं कहीं पर हमें, जैसे यहाँ पर दिख रहा है, इसका मुझे अगर मौखिक इंटीग्रेशन कहा जाए तो fx क्या है sin x, तो इसका इंटीग्रेशन e की घात sin x हो जाएगा, सीधे करने की जरूरत नहीं है, प्लस c e की घात x sin x प्लस cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा e की घात x sin x। तो इस प्रकार का इस पैटर्न के सवाल हमारे पास है। 16वां सवाल बिल्कुल यही सवाल है। आप इस तरह से इसको इंटीग्रेट करिए और आपको मिल जाएगा इसका इंटीग्रेशन e की घात x sin x। ध्यान क्या करना है कि पहले इसको देख लीजिए, इस तरह से ब्रेक कर लीजिए, e की घात x fx dx धन इंटीग्रेशन ऑफ e की घात x f डैश x dx। अब e की घात x f डैश x वाले को इंटीग्रेट नहीं करेंगे, e की घात x fx को इंटीग्रेट कर देंगे। इसको इंटीग्रेट करके दूसरा पद अपने आप कर देगा, इंटीग्रेशन हमेशा e की घात x fx आएगा। अब एक्सरसाइज का हम देखते हैं सवाल नंबर 17वां। इंटीग्रेशन ऑफ x e की घात x बट्टे 1 प्लस x का होल स्क्वायर है, 1 प्लस x का होल स्क्वायर dx है। इसको जैसा तोड़ देते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e की घात x, मैं इसको ऐसे तोड़ देता हूँ, 1 प्लस x का होल स्क्वायर है, तो x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो हमारे पास है इसमें 1 ऐड कर देते हैं, 1 सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, यानी x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर या x प्लस 1 होल स्क्वायर, एक ही बात हुई।
डी एक्स हो। तो दैट इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई की घात एक्स इंटू, अलग अलग करते हैं, एक पहला हो जाएगा 1 प्लस एक्स बटे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, दूसरा पद हो जाएगा माइनस 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। मैं इसका उपयोग कर रहा हूँ, देखो बच्चों 1 पॉन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा ना, हमें जानते हैं माइनस 1 पॉन एक्स स्क्वायर हो जाता है। 1 पॉन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस 1 पॉन एक्स स्क्वायर हो जाता है। तो इसलिए ये सल करके जो पहला पद आ रहा है वो ई की घात एक्स इंटू 1/1 प्लस एक्स है, और दूसरा पद है माइनस 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। दिख रहा है 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर होता है, इसलिए 1/1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव जो होगा माइनस 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल, ठीक है। यानी ये एफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स है। तो अगर मैं इसको मौखिक भी लिखना चाहूँ तो इसका इंटीग्रेशन ई की घात एक्स 1/1 प्लस एक्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें हल करना होगा ये कि ये जो एफ एक्स है ये एफ डैश एक्स है, इसको हाथ नहीं लगाएंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो अलग अलग लिख दें, इंटीग्रेशन ऑफ ई की घात एक्स इंटू 1/1 प्लस एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई की घात एक्स 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। तो इसको इंटीग्रेट करना है। फर्स्ट फंक्शन, अब आइलेट से एक्सपोनेंशियल हमेशा सेकंड फंक्शन होता है, तो फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई की घात एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई की घात एक्स डी एक्स होल डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई की घात एक्स इंटू 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स बराबर ई की घात एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, माइनस यहाँ से आएगा, चलो एक बार माइनस लिख देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ इसका डिफरेंस हो जाएगा माइनस 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। जैसे 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर हो जाता है, समझ रहे ना, एक्स की घात -1 को डिफरेंशिएट करना है हमें, तो जाएगा एक्स की घात -1 और माइनस जो है बाहर से आ गया, -1/x की घात 2 हो जाता है। तो वही बात है, 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x स्क्वायर हो जाता है, ये याद रखना होगा आपको। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई की घात एक्स, ई की घात एक्स हो गया डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई की घात एक्स गुणा 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। तो ई की घात एक्स बटे 1 प्लस एक्स, अभी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई की घात एक्स बटे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई की घात एक्स बटे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। ये दोनों कट गए, ये माइनस में है, ये प्लस में है, समान फलन है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, फाइनल इंटीग्रेशन हुआ ई की घात एक्स बटे 1 प्लस एक्स। तो सिमिलर क्वेश्चन है इस तरह के। ऐसी इसी एक्सरसाइज में देखिए 18वां सवाल जो है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ ई की घात एक्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स है, ठीक है, इसे इंटीग्रेट करना है आपको। तो अगर ये केवल 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स है तो इसको इंटीग्रेशन करने का अलग तरीका होता है, ये आपने पहले किया है। आप इसे साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 देन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 देन 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 ऐसे इसको कर देते, और 1 प्लस कॉस एक्स को आप इसको आप चेंज कर देते 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो उसको करने का तरीका अलग था। लेकिन यहाँ पर जो इंटीग्रेशन का तरीका है, क्योंकि ई की घात एक्स है, आपको केवल इसको ही इंटीग्रेट नहीं करना है, ई की घात एक्स भी इसमें है, तो दो फलनों का गुणनफल ही है। तो दो फलनों के गुणनफल में एक तो खंडशः समाकलन सीधे बन रहा है, एक दूसरा है आपके पास ई की घात एफ एक्स दैन एफ डैश एक्स, इस प्रकार का पैटर्न का फलन है। तो इसे इसी पैटर्न में बदलने की कोशिश करें, क्योंकि ई की घात एक्स इसमें लगा हुआ है। तो इसको सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई की घात एक्स, तो 1 प्लस साइन एक्स को हम 1 प्लस साइन एक्स रख देते हैं 2 साइन एक्स बट्टा 2 कॉस एक्स बट्टा 2 बट्टे, और 1 प्लस कॉस एक्स को मैं लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये सवाल हम ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन में कई बार कर चुके हैं। इन सूत्रों को एक जगह लिख लीजिए और ये आपको हमेशा याद होने हैं।
क्या था, 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 और 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन कर रहे थे वहाँ हमने इसको डिराइव किया था, तो इसको याद रखिएगा। दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की घात x इंटू, अब इसको भाग कर दीजिए, ये पहला वाला आपके पास 1 से इसको भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और 1 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बट्टा 2। फिर धन दूसरे में इसका भाग करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बट्टा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बट्टा 2, सॉरी कॉस एक्स बाय 2, ये साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 स्क्वायर नहीं है, साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 बट्टे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बट्टा 2 dx। यहाँ 2 था हमारे साथ, तो इसे भाग करने पर हमें मिला e की घात x 1 प्लस 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 बट्टे 2, ये 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू हमने 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 लिख दिया, तो इसका भाग कर देते हैं 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स, यानी 1 कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 हो गया, 1 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 हो गया, तो ये बचा 1/2 साइन सेक स्क्वायर एक्स बाय 2, क्योंकि 2 का भी भाग है, 2 ऐसे ही रहा, और 1 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 हो गया। उसी प्रकार से 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 बट्टे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, तो कॉस की ये 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 बट्टे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 dx हो गया। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e की घात x हाफ सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 धन 2 से 2 कट गया, कॉस की एक पावर यहाँ कट जाएगी, कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 की एक पावर जो है कॉस एक्स बाय 2 उससे कट गई, तो यहाँ बचा साइन एक्स बट्टा 2 बट्टे कॉस एक्स बाय 2 हर में बचा dx। इसे और एक स्टेप और इसे सिंप्लीफाई करते हैं, e की घात x हाफ सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस ये हो गया 10x बाय 2 dx। अब हम जानते हैं कि 10x बाय 2 का डिफरेंशिएशन ये होता है, ये f डैश x है और ये fx है, तो इसको कैसे लिख देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ e की घात x 10x बाय 2 वाले पद को पहले लिख लेते हैं, ये fx है, dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e की घात x हाफ बाहर रहेगा, हाफ सेक्स e की घात x सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 dx, यानी e की घात fx, e की घात x fx और e की घात x f डैश x 10x बाय 2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाय 2। तो ये इस फॉर्मेट का है, e की घात x fx प्लस f डैश x पैटर्न का ये है, तो e की घात fx वाले को हम इंटीग्रेट कर देते हैं, बराबर फिर से आइलेट से 10x बाय 2 जो है फर्स्ट फंक्शन होगा, e की घात x सेकेंड फंक्शन होगा, तो 10x बाय 2 इंटीग्रेशन ऑफ e की घात x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ 10x बाय 2 dx 10x बाय 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन e की घात x dx होल dx, और ये पद ऐसे ही रहेगा f डैश x वाला, प्लस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ e की घात x सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 dx, ये पद ऐसे ही रहेगा। अब इसको और सरल करते हैं, 10x बाय 2 e की घात x का इंटीग्रेशन e की घात x हुआ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ 10x बाय 2 हो जाएगा 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाय 2, पहले 10x बाय 2 को डिफरेंशिएट करेंगे सेक स्क्वायर एक्स बाय 2, क्योंकि ये संयोजित फलन है, फिर x बाय 2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो हाफ सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 और इंटीग्रेशन ऑफ e की घात x हो गया e की घात x dx प्लस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ e की घात x सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 dx, तो e की घात x सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 dx हाफ यहाँ से है और हाफ ये माइनस में है, प्लस में, दोनों एक ही पद हैं तो आपस में कट गए, तो फाइनली जो इंटीग्रेशन आया वह है e की घात x 10x बाय 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस प्रकार से इस फलन का हम इंटीग्रेशन करेंगे। इसी तरह ये सवाल है, e की घात x 1/x माइनस 1/x स्क्वायर, यानी 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर है, तो e की घात x
एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स पैटर्न से ये होगा, क्योंकि 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x² है। ये सवाल हम इससे पहले भी कर चुके हैं, पिछले जब हम और सवालों को कर रहे थे, इसमें भी हमने इसको देखा था। 17 क्वेश्चन में भी हमने इस तरह से इसको किया था, x e की घात x/1 प्लस एक्स। तो वही सवाल है, फिर से 19 में भी वही सवाल फिर होता है। 20th में भी सवाल वही है, थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ना होगा। 20th हमारे पास सवाल है, 20वां सवाल, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 3 e की घात x/(x-1) की घात 3। जब भी आपको e की घात x के साथ कोई दूसरा पद अगर दिख रहा है तो एक बार उसको देख लीजिए कि क्या ये e की घात x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स पैटर्न का तो नहीं है। फिर उसके बाद आप किसी और मेथड में जाएंगे, पहले आप इसको देख लीजिए। तो हम इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, x की घात 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं x-1 - 2 बट्टे x-1 की घात 3। मेरा उद्देश्य है कि x-1 का एक घात कम कर देंगे यहाँ पर, और 1/x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हो जाता है -1/x²। ठीक है, वही उपयोग यहाँ पर हम करेंगे। e की घात x dx बराबर, अब इसको दो पदों में लिख देते हैं, x-1 - 2 बट्टे x-1 की घात 3 dx e की घात x इंटीग्रेशन ऑफ x-1 बट्टे x-1 की घात 3 -2 बट्टे x-1 की घात 3 e की घात x dx हो गया। अब यहाँ एक पद कट गया है, x-1 की एक घात कट जाएगी, 1 बट्टे x-1 का होल स्क्वायर -2 बट्टे x-1 की घात 3 e की घात x dx हुआ। अभी देखिए 1/x-1 का जो डिफरेंशिएशन होगा, 1/x-1 का होल स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होगा वो -2/x-1 की घात 3 होगा। ये ना हमें चाहिए 1/x-1 का होल स्क्वायर, इसे मुझे डिफरेंशिएट करना है। तो ये हुआ डिफरेंशिएशन ऑफ x-1 की घात -2 का डिफरेंशिएशन हुआ। इसका डिफरेंशिएशन जाएगा -2x-1 की घात -3, और इसको हम लिख सकते हैं -2 बट्टे x-1 की घात 3, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसलिए हमें दिखा कि 1/x-1 की घात 2 का डिफरेंशिएशन -2 बट्टे x-1 की घात 3 है, यानी ये f(x) है, ये f डैश x है। बिल्कुल पिछले सवालों में जैसे आपने किया है, आगे इसको इंटीग्रेट करिए। 21वां सवाल थोड़ा सा अलग है। 21वें सवाल को देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ e की घात 2x sin x। अब इसमें आपके पास e की घात x f(x) प्लस f डैश x पैटर्न इसमें लागू नहीं होता है। तो जब भी आपको इस तरह का सवाल मिलेगा जहां पर e की घात, एक तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी साइन कॉस फंक्शन है, सिंपली साइन और कॉस फंक्शन जब भी हैं, तो इन फलनों का समाकलन करने के लिए आप इस पूरे जिस फलन को आपको इंटीग्रेट करना है उसको i मान लेते हैं। इस प्रकार से ये i इसलिए मान रहे हैं कि आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन को चाहे इंटीग्रेट करें या डिफरेंशिएट करें, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही मिलेगा। साइन एक्स को आप इंटीग्रेट करेंगे तो कॉस मिलेगा, साइन एक्स को आप डिफरेंशिएट करेंगे ये कॉस एक्स मिलेगा, यानी ये साइन कॉस में ही चेंज होते रहेंगे। लेकिन कभी भी आपके पास ये फलन जो है आपके पास इसकी घात कम होना या इस फलन का हटना ऐसा प्रतीत नहीं होगा। ये कहेंगे कि आप इसको, इस प्रक्रिया को, यानी जो खंड समाकलन की विधि है उसका आप उपयोग करेंगे तो 1-2 स्टेप के बाद आपको दिखेगा यही फलन फिर से पुनरावृत्ति होने लगेगी। ये फलन डिमिनिश नहीं होगा, यानी ये फलन हटेगा नहीं, यानी इंटीग्रेशन लगा रहेगा और इन फलनों की फिर से पुनरावृत्ति हो जाएगी। मैंने कहता हूँ जिन्न की तरह ये फिर प्रकट हो जाएंगे। तो इन फलनों का इंटीग्रेशन करने के लिए हम इंटीग्रेशन इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, i मैंने इस फलन को ये मान लिया है, थोड़ी देर बाद i फिर से दाईं ओर भी आ जाएगा। फिर हम i का पक्षांतर करके हम इस समीकरण इस तरह के फलनों का इंटीग्रेशन करते हैं। कब? जब इंटीग्रेशन में e की घात x और sin x या cos x फलन होता है। ठीक है, और जगह तो आपको देखिए sin x प्लस cos x होता तो f(x) प्लस e की घात x f(x) प्लस f डैश x से हो जाता है। केवल e की घात x sin x या e की घात x cos x फलन है। ये घातांक e का जो है x हो सकता है, 2x हो सकता है, 3x हो सकता है। यहाँ पर sin x sin x sin 2x sin 3x कुछ भी हो सकता है। तो कैसे करेंगे? तरीका वही है, इसको हमने i मान लिया इस फलन को।
अब इसे हम खंडशः समाकलन से इंटीग्रेट करें, वही आइलेट का उपयोग करेंगे। फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई की घात 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई की घात 2x dx होल dx, ये हमारे पास फलन हो गया, बराबर साइन एक्स और ई की घात 2x का इंटीग्रेशन हुआ ई की घात 2x बट्टे 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स हो गया कॉस एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई की घात 2x फिर से हो जाएगा ई की घात 2x बट्टे 2 और ये हो गया dx। देखिए अभी ये कोई सरल होने का नाम नहीं ले रहा है, तो ये काम और इसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये वाला फलन आपको फिर से मिलने लगेगा। तो इसको एक बार फिर से इसका समाकलन करते हैं, पुनः इसका समाकलन करते हैं। देखिए बराबर बाएं तरफ तो आ ही रहा, ये तो सरल हो गया, 1/2 ई की घात 2x साइन एक्स, ये तो सरल हो गया, इंटीग्रेशन के बाहर निकल गया। लेकिन इसको फिर से हम एक बार और इंटीग्रेट करते हैं, हाफ को हम इंटीग्रेशन के बाहर ले लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 21वां सवाल देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ ई की घात 2x साइन एक्स, तो इसको क्यों, इस फलन को क्यों हम आई लेके हल करते हैं, ये मैंने आपसे कहा कि साइन फंक्शन और ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन और कॉस, इनका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, चाहे हम ई की घात x को डिफरेंशिएट करें ई की घात x मिलेगा, इसको हम इंटीग्रेट करें ई की घात x मिलेगा। इस प्रकार साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे कॉस मिलेगा, साइन का इंटीग्रेशन करेंगे कॉस मिलेगा। तो इसलिए ये जो फलन है इनकी पुनरावृत्ति होती चली आती है, तो इन फलन को हम आई मान के जो है इंटीग्रेट करते हैं। ये पहली बात आपने देख ली है। हमने फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx और साइन एक्स ई की घात 2x का इंटीग्रेशन हो गया ई की घात 2x बट्टे 2 संयोजित फलन है, और फिर डिफरेंस ऑफ साइन एक्स कॉस हो गया और ई की घात 2x का इंटीग्रेशन फिर से ई की घात 2x बट्टे 2 हो गया। तो ये आया हाफ ई की घात 2x साइन एक्स माइनस हाफ, इसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे कॉस एक्स, क्योंकि ये फलन सरल नहीं हुआ, अभी इंटीग्रेशन वैसे ही रहा कॉस और साइन। तो उम्मीद ये है कि एक अगले स्टेप में इसको इंटीग्रेट करने के बाद हमें आई फिर से मिल जाएगा इसमें। तो फर्स्ट फंक्शन कॉस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx। तो ये तो ठीक है अपनी जगह पे, हाफ ऑफ कॉस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई की घात 2x ई की घात 2x बटे 2 धन ये ऋण है पहले, अब हम डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स करते हैं तो माइनस साइन एक्स हुआ, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स साइन एक्स और ई की घात 2x का इंटीग्रेशन ई की घात 2x बट्टे 2 हुआ, तो कुल आया है धन 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स ई की घात 2x। हमें दिखा फिर से ये ई की घात 2x साइन एक्स जिन्हें की तरफ फिर पैदा हो गया इधर। तो इस तरह का जो फलन होगा, जो ई की घात x साइन एक्स या ई की घात x कॉस एक्स, ई की घात 2x, ये ई का जो घातांक है वो x 2x 3x कुछ भी हो सकता है, वैसे साइन का जो कोण है ये x 2x 3x कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह के फलनों को हम i लेके करेंगे। अब इस फलन को, क्योंकि ये i था, इस फलन का मान हम अब इस माइनस से अंदर गुणा कर देते हैं, तो ये आया हमारे पास सरल करके इस माइनस 1/2 से अंदर गुणा कर देते हैं, तो माइनस 1/4 ई की घात 2x कॉस एक्स, तो माइनस माइनस ये माइनस प्लस ये माइनस 1/4 ई की घात 2x साइन एक्स dx हो गया। अब ये दोनों फलन ऐसे ही हैं, इसको हमने i वापस कर दिया। अब माइनस 1/4 i, बाईं ओर भी i है दाईं ओर भी i वाला पद है, तो इसका पक्षांतर कर देते हैं। ये हो गया हमारे पास i धन यहाँ के धन 1/4 i और ये पद वही है। अब इसको 5/4 i बराबर, फिर ये पद वही है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन शुरू में यहाँ न लिखे, मैंने लास्ट में लिख दिया है। अब i बराबर यानी 4/5 से 5/4 से भाग करें या 4/5 से गुणा कर देंगे। i बराबर 4/5 गुणा ये पूरा पद जो है 4/5 से गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 2/5 ई की घात 2x साइन एक्स माइनस 1/5 ई की घात 2x कॉस एक्स प्लस c। इस तरह से हम इस फलन का इंटीग्रेशन करते हैं, इस तरह से इस फलन का इंटीग्रेशन करते हैं। तो ये हमेशा आपको याद रखना है। तो ये एक विशेष प्रकार का समाकलन था 21वां, ई की घात 2x साइन एक्स dx कैसे इंटीग्रेट करते हैं। तो तीन तरह के फलन आपने अभी तक देखे हैं। एक तो वो
गुणनफलन में, यानी गुणनफल में 3 तरह के फलन आपने देखे थे। एक तो फलन में था तो सिंपली आप फर्स्ट फलन, दो फलनों का गुणनफल है एफ एक्स इंटू जी एक्स है, तो आइलेट का उपयोग करके उस फलन को इंटीग्रेट कर देते हैं। दूसरे तरह के फलन हमें दिखे ई की घात एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स पैटर्न के दिखे। अब तीसरे तरह के सवाल हमें इसमें इस तरह के दिखे जहाँ पर ई की घात एक्स साइन एक्स या ई की घात एक्स कॉस एक्स प्रकार के फलन हैं, तो उसको आई लेके इंटीग्रेट करेंगे। तो इसमें खंडशः समाकलन में आपको 3 तरह के फलन दिखे हैं। एक और 22वां सवाल है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यानी इस तरह जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो सरल इसके सरलतम रूप में नहीं है, तो इन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को चाहे हमें डिफरेंशिएट करना हो चाहे हम इन्हें इंटीग्रेट करना हो, तो इनको प्रतिस्थापन से हम सबसे पहले इनका सरलीकरण कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन में भी हमने ऐसे ही किया था इन फलनों को। तो हम अगर x = tan थीटा रख देते हैं तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये sin 2 थीटा मिल जाएगा हमें, और साइन व sin 2 थीटा बराबर 2 थीटा हो जाएगा। इस प्रकार से इसका सरलीकरण होगा। अब लेकिन ये प्रतिस्थापन समाकलन में हो रहा है तो ये dx भी बदलेगा। तो x = tan थीटा रखेंगे तो dx = sec स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया। तो साइन बस 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा dx की वैल्यू हो गई। अब ये sin 2 थीटा हो गया, sec स्क्वायर डी थीटा हो गया। अब ये साइन व sin 2 थीटा 2 थीटा हो गया, 2 थीटा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, 2 से पूरा फलन गुणा हो रहा है, थीटा sec स्क्वायर थीटा जो है पूरा डिफरेंशिएट, ये पूरा जो है गुणा हो रहा है, तो 2 को बाहर कर देते हैं, पूरे के बाहर कर देते हैं इसको। तो ये हुआ हमारे पास फर्स्ट फंक्शन थीटा, फिर से आइलेट का हमने यूज किया तो एलजेब्रिक फंक्शन पहले आया, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में। थीटा इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा, थीटा को थीटा के सापेक्ष से हम डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि चर यहाँ पर थीटा था। डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, अब बड़ा कोस लगा दें, ये 2 से गुणा होना है, 2 गुणा थीटा, sec स्क्वायर थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो tan थीटा होता है, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा 1 हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर थीटा फिर से tan थीटा हो गया। तो आया 2 गुणा थीटा tan थीटा माइनस, अब tan थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो log sec थीटा होता है, tan थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो हमारे पास log sec थीटा होता है। या तो log sec थीटा लिखेंगे या माइनस cos थीटा लिखेंगे, दोनों की बात है। तो sec थीटा लिखना है पर आप, क्योंकि हम यहाँ से, क्योंकि बाद में हमें चरों को वापस रखना होगा तो sec थीटा रखना आसान होगा, चर को पुनः प्रतिस्थापित हम करेंगे। तो सर करके आया 2 थीटा tan थीटा माइनस 2 log ऑफ sec थीटा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ लिख दें। अब थीटा जो है ये चर हमने अपनी ओर से रखा है, तो जो ओरिजिनल वेरिएबल था, जो वास्तव में जो चर शुरू में था वो था x, तो इस चर को हमें पुनः प्रतिस्थापित करना होगा। तो हमें थीटा और tan थीटा का मान वापस करना है। तो x बराबर tan थीटा था, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की परिभाषा से थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x। दूसरा मुझे tan थीटा पता है तो sec थीटा भी चाहिए, यहाँ पर sec थीटा भी चाहिए, तो sec थीटा भी मुझे चाहिए। तो हमारे पास ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, और sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan थीटा बराबर हमने x रखा है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू जाएगी, यानी sec थीटा बराबर हमारे पास हो जाएगा वर्गमूल 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये sec थीटा की वैल्यू हो जाएगी। यानी सरल करके मेरे पास आया 2 गुणा, 2 से मैंने पूरे को गुणा कर दिया, 2 गुणा थीटा tan थीटा माइनस 2 log sec थीटा था। थीटा की जगह हमारे पास हो जाएगा सिंपली tan इनवर्स, थीटा की जगह हो जाएगा tan इनवर्स x, यानी 2 tan इनवर्स x, और tan थीटा इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा x। यही तो रखा था x इक्वल tan थीटा, तो tan थीटा की जगह रख देंगे x और थीटा की जगह रख देंगे tan इनवर्स x, यानी 2 tan इनवर्स x इंटू x ये हो जाएगा, या ये कहें 2x इंटू tan इनवर्स x माइनस 2 log sec थीटा। sec थीटा बराबर था, ये sec थीटा बराबर था वर्गमूल 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 log ऑफ sec थीटा, तो sec थीटा बराबर हो जाएगा वर्गमूल 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको एक स्टेप और सरल कर देते हैं, तो 2x tan इनवर्स x माइनस 2 गुणा log m की घात n, यानी 1/2 घात है, उस 1/2 घात को पहले ले आते हैं, तो जाएगा log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, इस 2 से 2 कट गया,
बराबर 2x tan इनवर्स x माइनस log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस प्रकार से ये सवाल होते हैं। तो बच्चों इसमें अभी तक हमने इंटीग्रेशन की जितनी मैथड्स थी, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, ये हमने पूर्ण कर लिया है, यानी अनिश्चित समाकलन जिसे हम कह रहे थे वो हमने कर लिया है। अब हम समाकलन की विधियां नहीं बदलेंगे। समाकलन हमने सीख लिया है, कही थी संपूर्ण समाकलन हमने सीख लिया है। अब यानी किसी फल का समाकलन हम कैसे करते हैं, अब इसमें केवल ट्रिक बदलेंगे, कई ट्रिक हम बदलेंगे। जब हम निश्चित समाकलन पढ़ेंगे तो निश्चित समाकलन क्या है और निश्चित समाकलन में कुछ उसके अपने प्रगुण हैं, उस हिसाब से उन प्रगुणों का उपयोग करने पर हाँ कुछ समाकलन की ट्रिक बदलेंगी। लेकिन जो विधियां हैं समाकलन की, ये 3 ही विधियां हैं और किसी फल का समाकलन हम कैसे करते हैं लगभग हमने सीख लिया है। अब अगले वीडियो में हम जब करेंगे तो निश्चित समाकलन का क्या अर्थ है और निश्चित समाकलन हम कैसे करते हैं, इसको अगले वीडियो में सीखेंगे।